बोलते समय भी ये ध्यान रखना होता है कि आपका मर्यादित हो, अधिक ना हो जाए। बहुत पहले, लगभग 35 वर्ष पहले हरियाणा में एक गांव में साधुओं का सम्मेलन था। मैं उसमें गया और बड़े बड़े विद्वान लोग थे। एक गांव के अंदर एक छोटी सी झोंपड़ी डालकर रहने वाला एक बाबा, वो चल के आए, बोले भैया माइक मुझे दो, मैं बोलता हूं पहले। हमने माइक दिया उनको। उन्होंने कोई मंत्र नहीं बोले, गांव की मोटी भाषा बोली, लेकिन अद्भुत थी। उन्होंने कहा भैया मैंने तो एक बात सीखी है कि खाओ पियो छको मत। खाओ पियो छको मत, बोलो चालो बको मत, देखो भालो तको मत, चलो फिरो लेकिन थको मत। अब हमें लगा, 35 वर्ष पहले सुना था कि जो वो कह गए कि देखना भालना ठीक है, तकना ठीक नहीं है, बस समस्या वहां है। अब इसी को अगर हम देखें तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। किसी भी चीज को देखते हुए अगर तकना हो गया तो वहीं से संग दोष शुरू होता है। देखो भालो तको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत, बोलो चालो बको मत। मुझे दिखाई दिया कि हरियाणा का एक साधारण सी कुटिया में एक छप्पर में बैठा हुआ साधु जो कह गया, इस देश का, इस समाज का वह महान संदेश उस व्यक्ति ने दिया कि खाना पीना ठीक है, बस इतना नहीं कि बीमारी पैदा कर जाए। चलना फिरना ठीक है, लेकिन इतना नहीं कि थकना हो जाए। और इसी को देखता हूं तो मुझे 10,000 वर्ष पूर्व के एक भारत देश के ऋषि हुए, उनकी साधारण सी वाणी लेकिन अमूल्य वाणी। अब उसका अनुवाद करता हूं कि हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। हर दिन को इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद आए और जागो तो चेहरे पर प्रसन्नता हो। जवानी को इस तरह बिताओ कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापे को इस तरह बिताओ कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। परमात्मा से मांगो कि मेरे जीवन का फूल खिले, मुस्कुराते हुए बिखर जाए, पर इसको सड़ने की नौबत ना आए। जैसे कोई फूल डाल से झड़ जाता है, ऐसे हमारी सुगंध धरती पर चारों तरफ रह जाए। ये हमारे देश का सरल संदेश है। अब अगर हम वैदिक संदेश को लें तो वैदिक संदेश बहुत अद्भुत है। वहां अगर आप देखेंगे, वहां कहा गया है मनुष्य को मनुष्य बने रहने के लिए प्रयास करना चाहिए। यद अंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तद अंतरम। जैसे तुम्हारे अंदर है वैसा ही सुंदर रूप बाहर बना लीजिए, और जैसा बाहर हो वैसी सुंदरता भीतर ले आइए। इससे बढ़ करके तुम्हारे लिए कोई संदेश नहीं हो सकता। क्योंकि हम जब इसको देखते हैं तो कहीं मुझे लेबनान के उस लेखक की बात ध्यान में आती है, जिब्रान की, जिसने अपनी कहानी में लिखा था कि मेरे पास 7 मुखौटे थे और उन मुखौटों को लेकर के मैं जी रहा था। परिवार के लिए मुखौटा अलग था, समाज के लिए अलग था, मित्रों के लिए अलग था, व्यवहार के लिए अलग था, लेकिन मैं शांत नहीं था। मेरी जिंदगी में शांति उस दिन उतरी जब कोई मेरा मुखौटा, एक नहीं 7 मुखौटे चुरा करके चला गया। सारे मुखौटे जब चुरा ले गया और उस दिन मैं जैसा था वैसा बाहर दिखाई दिया,
तो सूरज की जो स्वर्णिम किरणें निकल रही थी वो मेरा अभिषेक करते हुए मुझे आनंदित कर रही थी कि जैसे अंदर हो वैसे बाहर हो जाओ, इससे बड़ी सुंदरता दुनिया में नहीं हो सकती। इसलिए जब वैदिक संदेश पढ़ते हैं तो वो कहते हैं मनोर्भव, मनुष्य तो मनुष्य बना रहे, विचारशील, कर्मशील, आदर्श। और वहीं एक और संदेश है, मां हिर्भो मां प्रदा को, सांप नहीं बनना, बिच्छू नहीं बनना। न जाने किस किस योनियों से होकर के तुम मनुष्य के देह में आए हो। तुम्हारा एनिमल ब्रेन तुम्हारे साथ है, बस उसको सुला देना, और अगर जगा सकते हो तो अपने अंदर के देवता वाले मस्तिष्क को जगा देना, क्योंकि यही हमारी संस्कृति कहती है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। और अंत में एक निवेदन सबसे करूंगा कि सवेरे थोड़ी देर के लिए ही सही प्रार्थना में जरूर बैठा करें, उसमें बड़ी शक्ति है। जब आप ये कहते हैं, जो प्राचीन प्रार्थना है हमारी, जिसमें संदेश दिया जाता है कि भगवान मुझ पर ऐसी कृपा करो, जब चारों ओर से अशांति की बौछार मेरे ऊपर हो रही हो, तब भी मैं अपने भीतर की शीतलता को सुरक्षित रख सकूं, और जब दूसरे लोग जिम्मेदारियां छोड़कर भाग रहे हों, तब भी मैं अपनी जिम्मेदारी निभा सकूं, और जब चारों तरफ उदासी का वातावरण हो, उस समय भी इतनी कृपा कर देना कि मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रहे, और मैं जहाँ भी जाऊँ चारों ओर मुस्कुराहट बिखेर सकूं, किसी की मुस्कुराहट छीनने की चेष्टा ना करूं। यही हमारा अध्यात्म है, और इस अध्यात्म को हम आगे बढ़ाएं, और हमारी कोशिश हो कि हरियाणा जो गीता से जाना जाता है, जिसको ब्रह्मवर्त, जिसको आर्यवर्त कहा गया, जिस देश को महाभारत में, जिस प्रदेश को धान्यक प्रदेश कहा गया, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसकी समृद्धि बढ़े, यहाँ का अध्यात्म पूरी दुनिया में जाए, भगवान श्री कृष्ण का संदेश दुनिया में जाए, क्योंकि जिन्होंने विषाद को प्रसाद में बदलने के लिए संदेश दिया, मरण धर्म को अमृत प्राप्ति का संदेश दिया, जिन्होंने कायरता को वीरता में बदला, जिन्होंने पलायन को जागरण की ओर मोड़ दिया, ऐसे संदेश वाहक भगवान श्री कृष्ण का पवित्र ग्रंथ इस हरियाणा को मिला, तो उस प्रदेश से पूरी दुनिया को संदेश जाए कि हर घर में गीता हो, हर जीवन में गीता हो। मैं फिर से अमर उजाला के उजाले के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, और प्रभु करे कि आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार सुधांशु महाराज जी। और जैसा मैंने आपसे कहा था, आपका 2 मिनट और हम मंच पर चाहेंगे। महाराज जी 2 मिनट और मंच पर चाहेंगे। सार्थक जीवन की राह आसान सवाल नहीं था, बड़ी आसानी से आपने बताया है, और जब बताया है तो आपके प्रति अपनी कृतज्ञता अमर उजाला परिवार की ओर से प्रकट करने, आपका धन्यवाद ज्ञापित करने, स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं अमर उजाला परिवार से आमंत्रित करता हूं आदरणीय विनोद अग्निहोत्री जी को। आप मंच पर आए और सुधांशु जी महाराज को अमर उजाला परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर आपके कीमती वक्त, आपके आशीर्वचन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करें। जोरदार तालियां, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये हमारे जीवन में जरूर काम आएंगे। ठंड के मौसम में अक्सर ये होता है कि तालियों की कुछ कमी देखी जाती है, लगता है कि हाथ को मेहनत करने में थोड़ी सी परेशानी और दिक्कत होती है, लेकिन मुझे ये लगातार बताया जा रहा है कि मैं हरियाणा में हूं जहां जोश की कमी हो नहीं सकती। अब साबित ये आपको करना है